परीक्षा सॉल्यूशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं रमन सर आपके लिए आज मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लेकर आया हूं और उसमें मैं जो है मॉडल सेट जो है क्वेश्चन आप लोगों को जो मैं अपना परीक्षा के लिए टेस्ट पेपर तैयार किया हूं उससे मैं जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब का जो है डिस्कशन आज आप लोगों को करवाने वाला हूं। देखिए हम लोग जो है आज क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे पास जो है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अवकल समीकरण का जो है हल के बारे में बात कर रहे हैं। जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं वो जान जाए कि अवकल समीकरण का हल के बारे में बात कर रहे हैं। हल करना है हमको इस अवकल समीकरण का, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। देखिए कैसे हम लोग करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसका ऑप्शन दे रखा है x²/2 प्लस y²/2 इक्वल टू के। बी नंबर में दे रखा है x²/2 माइनस y²/2 इक्वल टू के। सी नंबर में दे रखा है आंसर इसका xy इक्वल टू के। डी में दे रखा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो देखिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू डी वाई प्लस क्या है y इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या है 0 है। अब हम लोग जो है देखिए x इंटू डी वाई इक्वल टू लिखते हैं माइनस वाई इंटू क्या होगा डी एक्स। इस टर्म को हम लोग दाएं ले आए तो क्या उधर प्लस था तो दाएं लाए तो क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है डी वाई डिवाइडेड बाय क्या होगा y इज इक्वल टू माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो गया x। हम लोग ले आए, हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर लिए। सेपरेबल मेथड से हम लोग क्या किए, वेरिएबल को सेपरेट कर लिए। मतलब x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ। आप जानते हो इसको सॉल्व करने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन जब करना पड़ेगा तो dx और dy क्या होगा, dc की तरह नीचे नहीं ऊपर रहेगा, है ना, ऊपर रखना होता है। अब हम लोग इंटीग्रेटिंग करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। देखिए इंटीग्रेट जब करेंगे हम लोग तो इंटीग्रेशन का सिंबल दीजिए, डी वाई डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाई क्या है एक्स। आप लोग जानते हैं डी वाई बटे वाई है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लॉग मॉडुलस ऑफ क्या हो गया वाई। इसका हो गया इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस क्या होगा लॉग में कांस्टेंट डाल दिए लॉग सी। कांस्टेंट में आप सी डालिए के डालिए, एक ही बात है। जो आपको डालना है डालिए, कांस्टेंट कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन जनरली क्या करता है ना, एग्जाम का जो पेपर रहेगा उसमें कांस्टेंट के ही लिया रहता है, इसलिए आप भी जो है कांस्टेंट जो है के ही ले लीजिएगा। देखिए इसको बाएं लाइएगा तो क्या होगा लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस ये क्या होगा लॉग मॉडुलस ऑफ वाई इज इक्वल टू हो गया क्या लॉग के, है ना। आप जानते हैं लॉग में अगर जोड़ में रहता है तो वह गुना में आ जाता है, क्योंकि फार्मूला जानते हैं आप। लॉग देखिए क्या होगा, ये जोड़ में है तो गुना में एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या होगा लॉग के हो जाएगा। दोनों तरफ से लॉग हटा दीजिएगा तो क्या होगा एक्स वाई इक्वल टू क्या आएगा के आएगा। आप देखिए एक्स वाई इक्वल टू के, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो गया आंसर हो गया। सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो गया आंसर हो गया। सी नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दे रखा y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 0 है। देखिए इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे तो देखिए अगर यही चीज़ हमारे पास, ठीक है ना, इसको हम लोग हमारे पास है y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई, है ना।
ये क्या है माइनस एक्स इंटू क्या है dy डिवाइडेड बाय कितना है वाई स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू क्या है 0 है। अगर हम इसको इंटीग्रेटिंग कर देंगे, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे, आप लोग जानते हैं अगर डीसी का इंटीग्रेशन कर देते हैं, देखिए डायरेक्टली अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए क्या होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होता है, देखिए दोनों तरफ, दोनों हिंदी में बोले तो दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, दोनों तरफ अगर समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, हम लोग सिंबल दे देंगे इंटीग्रेशन का। देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल हम लोग ले लेंगे तो ये आएगा y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 0 का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। इसका जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए ये जो अपना आएगा x बटा वाई आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x बटा क्या होगा y आएगा, ये होगा x बटा y आ जाएगा। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है कांस्टेंट होता है, 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है कांस्टेंट। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर जो है सी में आ गया, आपका सी नंबर जो है इसका आंसर हो गया, है ना। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे दिया। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो है dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये जो है लीनियर डिफरेंशियल के फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो क्वेश्चन आपका है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशिएशन है। फर्स्ट डिग्री कैसे समझे आप, चूँकि सबसे पहले समझिए ऑर्डर क्या होता है, पूरा समीकरण में कितना बार मैक्सिमम टाइम्स जो है इसका डीसी हुआ है उसी का उसका ऑर्डर होता है। जैसे dy बाई डी एक्स है तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 1 हो गया, क्योंकि एक ही बार डीसी हुआ है। अगर यहाँ रहता d2y बाई डी एक्स स्क्वायर रहता तो 2 ऑर्डर होता, यहाँ रहता dq y बाई डी एक्स क्यू रहता तो 3 ऑर्डर होता, उसका 3 ऑर्डर हो जाता डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री क्या होता है, ये ऑर्डर जो देख रहे हैं इसी पर जो घात होता है यही इसका ऑर्डर का था, इस पर कुछ भी घात नहीं है कि इसको पावर नहीं है तो क्या है 1 है, 1 इसका क्या हुआ डिग्री हो गया। फर्स्ट ऑर्डर भी है और फर्स्ट क्या है डिग्री भी है, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए dy बाय क्या है डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या है q है ना। यहाँ पर पी क्यू देख रहे हैं ये p हो गया q हो गया। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फार्मूला होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फार्मूला होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको हम लोग कहते हैं IF, शॉर्ट में इसको हम लोग IF कहते हैं। इसका फार्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अगर इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू रहता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। इसके अनुसार आपका आंसर कौन सा होगा देख लीजिए, देखिए ये सी नंबर आपका आंसर हो गया। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता इस फॉर्म में, अगर यही क्वेश्चन होता कि एनोदर फॉर्म ऑफ फर्स्ट और एनोदर फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज dx by dy प्लस p1x ये हो गया p1
एक्स इज इक्वल टू क्या होता है Q1, है ना। इसका जो IF का फार्मूला होता है, इसका जो IF का फार्मूला होता है, इसका जो IF का फार्मूला होता है वह होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फार्मूला होता है e⁻P1 dy, ये हो जाता है e⁻ क्या होता है P1 dy हो जाता है। तो देखिएगा ध्यान से, ये याद रखिएगा, अगर आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है dy/dx + py = q अगर रहे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है e⁻∫p dx। यही अगर अनदर फॉर्म, दूसरा फॉर्म रहता है एक dx/dy + p1x = q1। इस स्थिति में जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻∫p1 dy होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। वेक्टर्स के बारे में आप लोग जानते हैं, है ना। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। आप लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट जैसे होता है i.i = j.j = k होता है ना। k इसका मान कितना होता है 1 होता है, आप सभी जानते हैं। सेम अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। यही अगर i.j हो जाए या j.k हो जाए या k.i हो जाए, इसका मान क्या होता है 0 होता है। चूँकि देखिए होता है कि i j k क्या है यूनिट वेक्टर है, i j k क्या है यूनिट वेक्टर है ना। और आप लोग जानते हैं i को हम लोग x एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, x एक्सिस के पैरेलल, j को जो हम लोग y एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, k को हम लोग z एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, है ना। तो i पर क्या आपको मिलेगा, i x एक्सिस पर मिलेगा, j जो है आपका y एक्सिस पर मिलेगा, k आपका z एक्सिस पर मिलेगा। और i और j इसके बीच में कितना एंगल बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। j और k के बीच में एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं x और y एक्सिस के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। फिर जो है सबके पास, सबके j k के साथ, k i के साथ सब 90 का कोण बनाएगा। आप लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट जब होता है a.b जो होता है, इसका फार्मूला होता है a का मैग्नीट्यूड इंटू क्या होता है b का मैग्नीट्यूड इंटू क्या होता है cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, आप जानते हो। और सेम अगर होगा, देखो ध्यान से, सेम अगर होगा, जैसे हमको i.i करना है तो ये क्या होगा i.i करना है तो क्या होगा i का मैग्नीट्यूड इंटू फिर दूसरा वाला i का मैग्नीट्यूड इंटू cos कितना, क्योंकि देखो i खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा 0 बनाएगा, क्योंकि x एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा 0 बनाएगा, तो क्या होगा cos 0। और i जो यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। यूनिट वेक्टर का परिमाण क्या होता है 1 होता है, और cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, इसलिए 1 गुना कीजिएगा तो 1 होगा। तो i का मान आप देख चुके हैं कि 1 होता है। इसी तरह j.j का मान, k.k का मान क्या आएगा जो है 1 ही आएगा, क्योंकि ये सभी क्या है यूनिट वेक्टर है, समझ गए बाबू। और j के साथ और k के साथ, k बने x एक्सिस खुद के साथ, y एक्सिस खुद के साथ, z एक्सिस खुद के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा, है ना। इस वजह से cos 0 आएगा, और सब में क्या होगा cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है। इसके वजह से i.i का मान 1, j.j का मान 1, k.k का मान 1। यही चीज़ अगर मान लिया जाए अगर आप जो है i.j करते हैं, है ना, तो क्या होगा i का मैग्नीट्यूड, j का मैग्नीट्यूड, और फिर ये cos कितना होगा 90 होगा। क्यों, आप जानते हो i j के साथ कितना 90 डिग्री एंगल बनाएगा, j k के साथ भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, है ना। तो 90 डिग्री होगा, जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, इसका भी 1 होता है, लेकिन cos 90 का मान 0 होता है, इस वजह से इसका मान क्या होगा 0 होगा। तो i.j जो हो गया आपके पास कितना आ गया 0 हो गया। यही अगर क्रॉस प्रोडक्ट में जाते हैं हम लोग, जब क्रॉस प्रोडक्ट में जाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट, ये क्या हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट है ना, और ये है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम लोग आते हैं तो क्या होता है i क्रॉस अगर i हो जाएगा, है ना। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट में फार्मूला देख लीजिए आप, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट में फार्मूला देख लीजिए क्या होता है, जैसे a क्रॉस b का जो फार्मूला होगा
वह होगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, और ये क्या हुआ साइन थीटा, और ये एन कैप होता है। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है, समझे ना। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, ठीक है ना। तो आप देखिए ध्यान से, अगर हम लोग अगर इसको जैसे क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो आई का अगर जे के साथ कराएंगे तो आप तो जानते हो कि देखो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है स्केलर प्रोडक्ट होता है ना। तो जैसे देखिए हमको इसको कराएंगे तो क्या होगा? आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड, ये क्या होगा? आई जे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, है ना, एन कैप होगा, है ना। तो इसका मान भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है, और इसका भी 1 होता है, ये एन कैप होता है नहीं। तो आपने देखा एन कैप जो होता है ना, एन कैप जो होता है जब आई को जे की तरफ मोड़ते हैं, आप लोग जानते होंगे क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं। जैसे फर्स्ट वेक्टर आपका मान लीजिए पाम ये है ना, फर्स्ट वेक्टर है, इसको अगर सेकेंड वेक्टर इधर है मेरा, ठीक है ना, इधर सेकेंड वेक्टर की तरफ मोड़ते हैं तो ये थंब जो होता है ये एन कैप का डायरेक्शन जो है ये जेड डायरेक्शन हो जाता है, के कैप हो जाता है, क्रॉस बी हो जाता है नहीं। यहाँ पर क्या होता है? ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर जो भी आप मान रहे हो, यह राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करता है, दाम हस्त नियम का पालन करता है, ठीक है ना। इस वजह से क्या होता है, तो ये क्या होगा? एन कैप, ये क्या होगा? के का डायरेक्शन। आई को अगर हम लोग जे के साथ अगर, समझे ना, आई को अगर जे के साथ हम लोग क्रॉस कराएंगे जे के साथ तो हमारे पास क्या आएगा? के आ जाएगा, के कैप आ जाएगा, ठीक है ना। एन कैप जो है ये के का डायरेक्शन, ये एन कैप जो होता है आई क्रॉस एक्स क्रॉस वाई करेंगे तो जेड का डायरेक्शन आ जाएगा उस टाइप का, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो हम लोग जैसे इसमें क्या करते हैं, एक चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये मान लीजिए आई कैप यहाँ है, यहाँ जे कैप है आपके पास, ये के कैप है ना, इस तरह से। तो आप अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइएगा, इधर एक हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, है ना। तो आई क्रॉस अगर जे कीजिएगा तो के आएगा, के कैप आएगा। हाँ, जे क्रॉस के कीजिएगा, जे क्रॉस के कीजिएगा तो क्या होगा? आई आ जाएगा, है ना। इसी तरह से जो आई क्रॉस जे तो के, जे क्रॉस के तो क्या होगा? आई के। फिर अगर के क्रॉस आई कर दीजिएगा, के क्रॉस आई कर दीजिएगा तो क्या होगा? जे होगा। इसी के विपरीत अगर आप इसका उल्टा कर दीजिएगा, जैसे जे क्रॉस आई कर दीजिएगा तो ये आपके पास जो है माइनस के आ जाएगा, है ना, के कैप। यही चीज़ अगर के क्रॉस जे कर दीजिएगा तो आपके पास क्या होगा? माइनस आई कैप आ जाएगा। यही चीज़ अगर आप जो है आई क्रॉस के कर दीजिएगा तो आपके पास कितना होगा? माइनस जे के बराबर आएगा। मतलब हम लोग अगर क्लॉकवाइज में घूम जाएंगे तब जा कर के माइनस में आएगा। देखिएगा ध्यान से, आई क्रॉस जे के हो गया, जे क्रॉस के आई हो गया, के क्रॉस आई जे हो गया, है ना। यही अगर वापस इधर आप जाइएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, और जे क्रॉस आई माइनस के आएगा, ठीक है ना। तो अभी देखिए हम लोग के पास क्या है, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर देता है, ठीक है ना। स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि पहले हम लोग इसको जो है ना, पहले जो कोष्ट में जो है इसका क्रिया करेंगे हम लोग, है ना। पहले जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका क्रॉस कराएंगे, जब क्रॉस कराएंगे तो ये तो वेक्टर ही देगा, तो दो वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन एक स्केलर का एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है मीनिंगलेस होता है, उसका कोई महत्व नहीं है, समझे ना। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। जब क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे हम लोग तो देखिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पर जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो ये हमारे पास जे तो है ही, हाँ, डॉट रहेगा, के क्रॉस आई, देखिए के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या होता? जे होता। के क्रॉस आई क्या होता? जे। तो ये क्या हुआ? जे, है ना। और जे डॉट जे का मान देखिए कितना होता है, जे डॉट जे का मान देखिए यहाँ से क्या होता है, जे डॉट जेड का मान क्या होता है? 1 होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया आपके पास? इसका मान कितना होगा? 1 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो गया। बी नंबर क्या होगा इसका
करेक्ट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको टाइम लगा, लेकिन है क्या ना, इससे बहुत सारा डाउट आपका क्लियर होगा। और आगे अगर इस वीडियो को देखिएगा, बार बार इसको देखिएगा, तो हो सकता है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो समस्या आपका होगा उसका पूर्ण रूपेण समाधान हो जाएगा। एक प्रश्न में ही बहुत कुछ हम इसमें बता दिए आपको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टाइम थोड़ा लगता है। चलिए यहाँ देखिए, ये ट्रिपल प्रोडक्ट में आ गए हम लोग, ठीक है ना। और ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या जानते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक्स वेक्टर है, फिर वाई वेक्टर है और ये जेड वेक्टर है। कह रहा है इसके बराबर क्या क्या हो सकता है, इसके बाद क्या हो सकता है। देखिए ये देखिए सीरियल वाइज है, जैसे एक्स वाई जेड है ना, एक्स एक्सिस पर है, वाई वेक्टर वाई एक्सिस पर है, जेड वेक्टर जेड एक्सिस पर है ना। तो देखिए ये अगर है ना, तो इसको हम लोग माने ऐसा है, उल्टा नहीं लिखना है। जैसे एक्स वाई जेड है तो वाई जेड हुआ तो वाई जेड के बाद एक्स होगा, फिर अगर मान लीजिए जेड से शुरू हुआ तो जेड के बाद एक्स वाई होगा। मतलब क्या, सीरियल लेना है, ठीक है ना। अगर वैसा कोई मिल रहा है तो समझिए वही इसका आंसर होगा। एक्स वाई जेड है, चलिए ठीक है। अगर ये किससे शुरू हुआ, जेड से शुरू हुआ तो जेड के बाद एक्स आना चाहिए, तो ये तो आया नहीं, तो ये गड़बड़ हो गया, ये नहीं होगा अपना आंसर। अगर देखिए ध्यान से, y के बाद तो x आएगा नहीं, तो ये भी गड़बड़ हो गया, नहीं आएगा आंसर। चूंकि देखिए है ना कि इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते। मान लीजिए कोई लिखते, ऐसा लिखते y वेक्टर z वेक्टर, और उसके बाद हम लोग x वेक्टर लिख सकते है ना। y z के बाद फिर z के बाद फिर x आएगा, या इसी के बराबर हम अगर लिखते तो हम लिख सकते थे क्या, z लिखते वेक्टर, x वेक्टर, तो फिर y वेक्टर लिख सकते, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं, है ना। लेकिन हमारे पास क्या है, देखिए ध्यान से, ये देखिए आपका सही है। देखिए z के बाद क्या x y आ गया, तो ये आपका क्या हुआ, सही हो गया। x के बाद देखिए y आना चाहिए, तो अब z आना चाहिए, उल्टा पुल्टा है तो ये नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। जैसे देखिए x y z है, तो x के बाद y है तब z है, x y z ही है, तीन ही है, तो फिर एक साइकिल तय करेगा, तो x के बाद y है तब z आया। अगर y से शुरू हुआ तो y के बाद क्या आएगा, z आएगा, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। या z से शुरू हुआ तो z के बाद क्या होगा, x होगा तब ना y होगा, z के बाद x y होगा, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। इस साइकिल का ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको रहेगा। ये ट्रिपल प्रोडक्ट का है। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं क्या, 7वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको दिया है, देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 7 नंबर में जो है ये दिया जो है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग को डीसी पूछा है ना। आप लोग जानते हैं ई का पावर जो है कुछ भी रहता है, इसका डीसी जो है वही होता है ना, सेम टू सेम वही होता है ना। ई का पावर जो है उसका इंटीग्रेशन भी रहता है ना, इंटीग्रेशन भी रहता है, तो वही सेम टू सेम होता है। इसमें इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हम लोग लिख देते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को क्या पूछ रखा है, ई पावर एक्स डायरेक्टली नहीं पूछा है, हमको पूछा ई पावर एक्स क्यू। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, हम जो 6 नंबर क्वेश्चन जो है इसी कर रहे हैं, तो डी ये सब ऐसे हम आपकी जानकारी के लिए जो है, आपके ज्ञान वर्धन के लिए हम लिख दिए हैं। वैसे आप लोग जानते होंगे, जब आप लोग 12th के विद्यार्थी हैं तो आप इतना बात जरूर जानते होंगे, हमको ये विश्वास है। देखिए ध्यान से, तो हम लोग डीसी करेंगे, डी बाई डी एक्स, डी ई टू दी पावर क्या है, एक्स क्यू बाई डी एक्स है। तो सबसे पहले ई के पावर का डीसी हुआ। डीसी का मतलब हर एक पार्ट का डीसी होता है। सबसे पहले ई पावर, तो ई पर जो रहता है इसका डीसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ई पर जो रहता है उसका डीसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर से एक्स क्यू का डीसी होगा, तो एक्स क्यू का डीसी क्या होगा, 3x²। एक्स क्यू का डीसी क्या होगा, आप लोग फार्मूला तो जानते ही होंगे, जो पावर रहता किसी भी फंक्शन का पावर रहता है, पावर का डीसी क्या होता है, जैसे x पावर n है तो क्या होता है, n इंटू एक्स पावर n-1 होता है ना। अगर d अगर एक्स क्यू रहता है यहाँ, तो एक्स क्यू का डीसी आपको क्या करते, एक्स क्यू का डीसी करते क्या, 3x²। पावर एक कम करना, पावर गुना होके फंक्शन का पावर एक कम कर देना। देखिए डी बाई डी एक्स जो है डीसी करने का एक सिंबल है ना। लेकिन ये जो एक्स क्यू जो है, एक्स क्यू का डीसी करेंगे तो क्या होगा, पावर गुना होके पावर एक फंक्शन कम। फंक्शन अपने पास जिसका डीसी कर रहे हैं वो क्या है, एक्स क्यू है ना। तो पावर गुना होके फंक्शन का पावर एक कम कर देना है। तो देखिए पावर गुना कर दिए और उसका फंक्शन एक पावर कम होगा, 3 है तो यहाँ 2 हो गया। अगर n है तो क्या कहेगा, n पावर गुना हुआ, और इसी फंक्शन का पावर, फंक्शन पावर पहले क्या था, एक्स पावर n एक फंक्शन है, उसका क्या हुआ, पावर एक कम हो गया। n पावर था तो उसमें एक कम हो गया, उसी तरह से ये हो गया। तो देखिए ध्यान से, तो आपका जो आंसर आया क्या आ गया, ये आया 3x² e
टू द पावर एक्स क्यूब, ये आंसर होगा। 3x² ई पावर क्या होगा x क्यूब, 3x² ई पावर क्या हुआ x क्यूब, यानी डी नंबर आपका क्या हुआ, ऑप्शन क्या हुआ आपका आंसर हुआ। डी नंबर ऑप्शन क्या हुआ आपका आंसर हुआ, डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है ना। देखिए हम लोग जो है अब d/dx log 3 पावर x का हम लोग dc करना चाहते हैं जो है, तो क्या आएगा देखिए d/dx log 3 पावर x का dc करना चाहते हैं। सबसे पहले अब जब log है तो log का dc होगा, है ना, पहले log का dc होगा। आप log का dc जानते हैं, d log अगर x/dx रहता है तो log x का dc आप क्या जानते हो 1/x होता है, log x का dc क्या जानते हो 1/x होता है। लेकिन अगर a का पावर x का dc क्या होता है, 1 पावर x का dc क्या होता है, इसका भी dc आपको पता है 1 पावर x log a होता है ना। तो यही चीज अगर d 3 पावर x का अगर dc पूछेगा आपसे तो 3 पावर x का dc क्या होगा 3 पावर x log 3 हो जाएगा। 3 पावर x का dc क्या होगा 3 पावर x log क्या होगा 3 होगा। तो अब हमको dc करना किसका है d/dx, देखिए ध्यान से d/dx है ना log 3 का पावर क्या x का हमको dc करना। तो देखिएगा ध्यान से, तो अब सबसे पहले log का dc होगा, तो log का dc होगा तो 1 क्या होगा 3 पावर x है ना। लेकिन 3 पावर x का dc होगा 3 पावर x log कितना होगा 3 होगा। तो देखिए ये वाला आपस में कट जाएगा, तो कितना होगा इसका जो है आंसर आपका क्या होगा log 3 आपका आंसर हो गया, है ना। तो ये बी नंबर क्या होगा ऑप्शन क्या होगा आपका आंसर हो गया। हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये डीसी का क्वेश्चन है, बड़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए ये देखिए क्या किया है, देखिए d/dx है ना, d/dx क्या है 1/sin x, 1 क्या है sin x प्लस क्या है e पावर x। देखिएगा ध्यान से 1/sin x लिख दिया है, तो 1/sin x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको cosec x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बोलिए। e का पावर x है तो ये तो जस का तस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1/sin जानते हैं साइन पलटता है किस में जाता है कोसेक में जाता है। और आप लोग जानते हैं कोसेक x का जो है कोसेक x का आपको क्या करना है, आपको डीसी करना है। तो कोसेक x का डीसी क्या होता है आपको पता होगा, कोसेक x का डीसी क्या होता है। देखिए सी से शुरू होने वाला जितना भी फंक्शन है उसका डीसी माइनस में होता है, तो माइनस पहले ले लिए। और कोसेक x में क्या होता है, कोसेक x जो रहेगा ही, और इसका जो है इसका पार्टनर रहता है कॉट x। क्योंकि देखिए आपको पता है कोसेक x का जो दोस्ती कॉट x से रहता है, और सेक x का दोस्ती tan x से रहता है ना। और साइन का जो दोस्ती कॉस से रहता है, दोस्त है एक दूसरे का, है ना। साइन का दोस्ती किसके साथ रहता है कॉस के साथ, कॉस और जो है आपको कोसेक का जो होता है ना कॉट के साथ रहता है। और टेन का किसके साथ रहता है सेक के साथ रहता है ना। सेक और टेन का दोस्ती आपस में बढ़िया रहता है। और ये तो हो गया। ई का पावर एक्स का जो होता है यही होता है, ई पावर एक्स क्या होता है यही सेम टू सेम हो जाता है। तो आप देखिए माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस ई पावर एक्स, ये जो है आपका सी नंबर में ऑप्शन जो है आपका है यही करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज हम लोग जो है आज हम 10 ही क्वेश्चन देंगे आपको, ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं देंगे। और कल से हम जो है आपको लाइव आएंगे, ठीक ना। कल से हम जो है 6 से 7 जो है इवनिंग में आपको लाइव आएंगे। लाइव आके आप लोग को क्या करेंगे पढ़ाएंगे, बिल्कुल जो है मजबूती के साथ आपको पढ़ाएंगे। और पहले ही आप लोग के ग्रुप में जो है हम भेज देंगे इसका जो है लाइव का सारा चीज़, ठीक है ना। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और मजबूती के साथ हम लोग जो है लगभग 45 मिनट का क्लास होगी। और दमदार तरीक़ा से हर एक क्वेश्चन जितना देख रहे हैं ना, जितना भी एग्जाम में आज तक क्वेश्चन पूछा है सारा क्वेश्चन हम आपको देंगे, ठीक ना। सारा क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन भी देंगे तो साथ में जो है बीच में जो है उसका थ्योरी जो कमी है, आपको कोई दिक्कत है या कोई परेशानी हो रही है तो उस बात को का भी ध्यान रखा जाएगा। लाइव क्लास में तो ये भी बात है कि आप पूछ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या परेशानी है तो बताइए, तो हम जो है खुल करके जो है ना आपको बता पाएंगे, समझे ना। देखिएगा ध्यान से। फिर अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे, नहीं बताए हुए थे आई क्रॉस जेग है तो के हो जाएगा, आप जानते हैं कुछ देर पहले ही बताया, इसी वीडियो में बताए हुए हैं आपको। तो क्या होगा, ये क्या है के क्रॉस, ये क्या है आई क्रॉस जे है ना। तो देखिए क्या हुआ, के क्रॉस क्या है, ये क्या आई क्रॉस जे क्या होता है के होता है, आई क्रॉस जे के होता है। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में सेम में अगर
क्रॉस कराइएगा ना तो सेम में तो 0 डिग्री कोण बन जाएगा, और 0 डिग्री कोण बनेगा तो sin 0 का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। इसलिए आपके पास क्या आएगा, इसका 0 वेक्टर आ जाएगा। क्या होगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा आपका, 0 वेक्टर आएगा। कितना आएगा, 0 वेक्टर। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जो है ना वेक्टर देता है। वैसे 0 में आप वेक्टर लिखिए ना लिखिए बात तो बराबर पड़ता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, वेक्टर देता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ, 0 वेक्टर हुआ। ठीक है ना। देखिए हम इसके बाद का सवाल लेते हैं। देखिए ये हमारे पास 10 नंबर का जो क्वेश्चन है ये है क्या, ये देखिए log 2 का हमको जो है इंटीग्रेशन पूछा। आप लोग जानते हैं डीसी इंटीग्रेशन जो कुछ भी करते हैं कांस्टेंट टर्म क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। चलिए निकाल लेते हैं कांस्टेंट को बाहर। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन है हमारे पास क्या, log 2 × dx। तो सबसे पहले हम किसको निकालेंगे बाहर, कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, है ना। कांस्टेंट को बाहर निकाल लिए। dx का इंटीग्रेशन आप लोग से छुपा हुआ तो है नहीं, dx का इंटीग्रेशन जो है आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। dx का क्या होता है, x होता है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। इसी को सजा के अगर लिख देंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसी को सजा के लिख देंगे तो ये होगा x log 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, x log 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, x log 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी नंबर इसका क्या हुआ, ऑप्शन इसका आंसर हुआ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है लाइव क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में। ओके, 6 से 7।